मारे जाएंगे तो बिजनेस काम आएगा। हो रहा है 24 परगना में देख लीजिए, मालदा में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, तो हिंदू को मारा जा रहा है वहाँ पे। अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कौन बचाने आएगा? जैसे घुसपैठियों में बसते जा रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ जो उंगली उठाएगा उंगली काट दिया जाएगा। ये होते हैं सबसे घटना के बाद प्रतिक्रिया देते हैं, वो सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। वो इत्र लगा के वोट मरवाया जा रहा है। अगर इत्र सुगंधित हो गया तो सोचिए कि ममता बनर्जी के लिए वोट गया, अगर इत्र नहीं गमका तो सोच लीजिएगा आपको मार दिए जाएंगे। बीजेपी बदनाम किया जा रहा है नहीं। अब दीदी की सिंडिकेट खत्म होने वाली है, कटमनी और गुंडागर्दी अब टीएमसी की चल नहीं पाई है। नमस्ते सर, अभी पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शंस अभी शुरू होने वाला है अप्रैल में, तो सर आपको क्या लगता है अभी पश्चिम बंगाल में कौन जीतने वाला है, कैसे जीतने वाला है? देखिए, अगर वहाँ के जनता को पुकार देखे तो वहाँ पर बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, डुबरी हो गया, बरपेटा हो गया, 24 परगना हो गया, वहाँ इतना हिंदू परेशान है। हम ये नहीं कह रहे वहाँ बिजनेस नहीं, लेकिन बिजनेस के देखते हो अगर वहाँ मान लीजिए हिंदू मारे जाएंगे तो बिजनेस काम आएगा। आप बताइए, जब कश्मीर में हिंदू को भगाया गया था, सबसे पढ़ा लिखे कश्मीरी पंडित थे वहाँ पे ना, जब हिंदू को वहाँ से भगाया गया था तो क्या उनको बिजनेस काम आया? उनको उनका क्या काम आया? उनका जब वहाँ पर संगठन मजबूत नहीं था वो काम आया। लेकिन वहाँ पर क्या वही हाल हो रहा है। 24 परगना में देख लीजिए, मालदा में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, तो हिंदू को मारा जा रहा है वहाँ पे। अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कौन बचाने आएगा? जैसे घुसपैठियों में बसते जा रहे हैं, वहाँ पर दिन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ महिलाओं का हत्या हो जा रहा है। उस पर बाद ममता बनर्जी प्रतिक्रिया दे रही है। हम ये नहीं करें कि किसी के राज्य में दुर्घटना नहीं होता है, किसी के राज्य में बलात्कार नहीं होता है, हर स्टेट में बलात्कार होता है। बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार हो। लेकिन एक मिनट, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, सबसे खतरनाक बात है। जस्टिफाई कौन कर, हम बता रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी के जब अभी महिला के डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, उनके आरूप चक्रवर्ती सांसद अभी है फिलहाल में, आरूप चक्रवर्ती सांसद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो उंगली उठाएगा उंगली काट दिया जाएगा। ये होते हैं सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया। दूसरा सर एक और सुनिए, दूसरा प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी के एमएलए क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी रोड पर दिख जाएगा उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये होता है खतरनाक प्रक्रिया। उसके बाद उनके फिर जनता के लोग क्या कहते हैं, उनको चाहने वाले कहते हैं कि ये डॉक्टर शब्द, और उसके बाद बॉयफ्रेंड संग घूमने वाला शब्द है। फिर उसके बाद अखिलेश यादव के पिता लड़कों से गलती हो जाती है। ये कौन सी बात हुई जी? हम नहीं मानते हैं कि मतलब घटना नहीं होती है, लेकिन घटना के बाद प्रतिक्रिया देते हैं, वो सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि तमिलनाडु में इतने सारे हिंदू मंदिर हैं, इतने सारे हिंदुए हैं, लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन एक पोडियम में आके बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है ये डेंगू मलेरिया सब कुछ है, फिर भी डीएम के जीत के आ जाते हैं, फिर भी वही हिंदू आके स्टालिन को वोट देते हैं। देखिए, लोग बोलते हैं कि खाली बीजेपी या हिंदू मुस्लिम करता है। ये बताइए, जो बोल रहे हैं कि हिंदू डेंगू, मेरा सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी स्टालिन कैसे पावर में आ रहा है? अब देखिए, वहाँ का वोट बैंक को भ्रमित किया जा रहा है, वोट बैंक को इत्र लगा के वोट मरवाया जा रहा है, वहाँ का वोट बैंक कैसे वहाँ पैसा देके क्या किया जा रहा है, वहाँ का धमका के वोट लिया जा रहा है, उसका फंडामेंटल अलग होगा। पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में लोगों को वोट मारने के लिए इत्र लगाया जाता है। अगर इत्र सुगंधित हो गया तो सोचिए कि ममता बनर्जी के लिए वोट गया, अगर इत्र नहीं गमका तो सोच लीजिएगा आपको मार दिए जाएंगे। ये ऐसे वोट दिया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि बीजेपी वोट बैंकिंग मतलब ईवीएम हैक कर ले। ईवीएम हैक कैसे कर सकती है? ईवीएम वहाँ पे इतर लगा हैक किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी बदनाम है, बीजेपी बदनाम किया जा रहा है नहीं। लेकिन वहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, वैसे वहाँ पर बदलाव चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग, हिंदू लोग, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, वहाँ जैसे टाटा कंपनी वहाँ छोड़ के बाकी नैनो बना रही थी, कौन वहाँ पातू किया, उसको विरोध किया? विरोध करने वाले कौन थे? वही ममता बनर्जी सरकार थी। वो चाह रही थी कि यहाँ पर टाटा कंपनी नहीं आई। तो देखिए, वहाँ पर बीजेपी की सरकार चाहिए, क्योंकि जैसे लोग वहाँ पे संगठित नहीं हो पा रहे हैं, जैसे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम कर रहा। अभी बजट पास हुआ था, 55,000 करोड़ रुपया किसके लिए पास हुआ? मदरसे के लिए पास हुआ। वो कौन सी बजट थी? बजट पास करना था आपको, गाड़ी पास करना था, लड़कों को शिक्षा के लिए पास करना था, पुलिस की सुरक्षा के लिए पास करना था, बजट का मदरसों के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरफा वोट जा रहा है कि मतलब मुस्लिम को वोट लेना है, हिंदू को कोई मतलब नहीं। अब देखिए, वहाँ पे जो पंडाल में होता है, दुर्गा पंडाल सबसे भारत का सबसे बड़ा पंडाल दुर्गा पंडाल लगता है वहाँ पे, लेकिन वो उसमें दुर्गा पंडाल में खुद ममता बनर्जी जाकर बोलवा रही है मन में मक्का दिल में मदीना। तो हिंदू का भावना कहाँ जाए? हिंदू का भावना मर रहा है वहाँ से। हिंदू का भावना जगाने के लिए वहाँ बीजेपी सरकार चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, क्या विषय है? पश्चिम बंगाल में अभी कौन जीतने वाला, आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल में भाजपा आने वाली है पूर्ण बहुमत से, क्योंकि अब दीदी की सिंडिकेट खत्म होने वाली है, कटमनी और गुंडागर्दी अब टीएमसी की चल नहीं पाई है।
चलने वाली नहीं है, क्योंकि सेना धरातल पे उतर चुकी है। अगर आप कांग्रेस को वोट डालोगे या कोई भी पार्टी को, विपक्ष की टीएमसी को छोड़ के, तो बाहर जान के आपकी फिटनेस बनाई जाएगी। तो ये गुंडा राज अब खत्म होने वाला है, दीदी का बहुत अच्छे से जाने वाली है। आज आप देख लो ममता जी ने क्या क्या दिया है, विकास की बात करो, कितने रोजगार दिए हैं जनता के लिए। जनता भी त्रस्त हो गई है बंगाल की। और बंगाल, आज मैं पूछना चाहता हूँ दीदी, आप राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ मिल जाती हो, वहां का हिंदू पलायन करने के लिए मुर्शिदाबाद के दंगे गुंडा आपने क्या करके दिखाया। आप एक विशेष समुदाय के वर्ग के पीछे खड़ी हो जाती हो, तो क्या आपको और कोई वर्ग वोट नहीं डालता है क्या? तो आप ममता जी की सरकार जाने वाली है और भाजपा पूर्ण बहुमत से आने वाली है, क्योंकि एक कटमनी और दलाली की सिंडिकेट अब ममता जी की चलने वाली नहीं है बंगाल में। जैसे कि आपने देखा, हमने बात किया तमिलनाडु इलेक्शन और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बारे में। जनता जो उत्तरी भारत में है वो थोड़ी गुस्से में है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीतना चाहिए और तमिलनाडु में भी AIDMK प्लस NDA की जो सरकार है वही आनी चाहिए। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।